नमस्कार दोस्तों, नेशनल करंट अफेयर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग बुक एंड ऑथर टॉपिक को देखेंगे। देखिए, साल भर में हज़ारों बुक लिखे जाते हैं, लेकिन हमको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वही क्वेश्चन देखना है, वही बुक को देखना है जो पूछे जा सकते हैं। एग्ज़ाम में हमारे अगर प्रीवियस ईयर का पेपर आप देखेंगे, तो वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बुक किसी न किसी तरह या तो अपने कहानी के कारण से चर्चा में रहे, नहीं तो उनको कुछ अवार्ड मिला हो, और नहीं तो वो फेमस राइटर की बुक हो जो राइटर के कारण बुक चर्चा में रहे। मतलब किसी न किसी तरह से बुक जो चर्चा में रहती है वही बुक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम वही बुक का एक सीरीज लेके आए हैं। इसमें देखते हैं लगभग 20-25 जो फेमस बुक है, आप इसको देख लीजिए। आपका लगभग इस टॉपिक को आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी में कवर हो जाएगा। हम पिछले साल का क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। तो आइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 65th में पूछा गया है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ए गैलरी ऑफ रास्कल। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ए गैलरी ऑफ रास्कल पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसमें सिर्फ यही पूछा जाता है कि इस बुक के राइटर कौन से हैं। आपको इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं जानना है, सिर्फ बुक कौन लिखा है इतना ही आपको जानना है। तो आइए, मेरे पास दो ऑप्शन था। एक ऑप्शन था कि हम सीधे बुक का नाम लिखते और राइटर का नाम लिखते, लेकिन वो थोड़ा पुराना मेथड हो जाता। मैंने पिक्चर फॉर्म में लेके आया आपके लिए, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर पिक्चर फॉर्म में कोई भी चीज़ को आप देखते हैं तो उसका इमेज दिमाग में लॉन्ग टर्म तक रहता है और याद करने में आसानी होती है। तो आइए देखते हैं, आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा, बताइएगा। ये बुक बहुत अभी चर्चा में रहा है। सलमान खुर्शीद साहब ने लिखा है, इनके बारे में तो सब लोग जानता ही होगा। पिछले सरकार में मंत्री भी थे। अयोध्या इनका बुक है और अभी बहुत चर्चा में रहा है। तो इस पर क्वेश्चन हो सकता है कि पूछा जा सके। पर्सनालिटी भी फेमस है और इनका बुक जो आया तो अपने कहानी के कारण भी चर्चा में रह गया। इसकी तुलनाएं आरएसएस वगैरह से कर दिए थे, तो वो सब जानने की ज़रूरत नहीं है। अयोध्या आप नाम याद रखिए, सलमान खुर्शीद साहब का है, ठीक है। आगे देखते हैं, द पोर्ट्रेट्स पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। अगर हम पूरे सीरीज की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट किताब में से एक ये है। ये एनके सिंह है, अभी फाइनेंस कमिश्नर है, और ये है बिहार के व्यक्ति हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हैं और अभी बुक लिखे हुए हैं। तो हर एंगल से बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। एनके सिंह है, पोर्ट्रेट्स पावर इनका बुक का नाम है। ये धोनी पर एक किताब आ रहा है अभी, अथर्व द ओरिजिन इसका नाम है। अथर्व द ओरिजिन, ये धोनी की कहानी इसमें दिखाया जाएगा। इसके राइटर है रमेश थामिलमणि। याद रखिएगा, अथर्व द ओरिजिन पूछा जा सकता है कि किसकी कहानी इसमें दिखाया जाएगा, तो आप धोनी की कहानी दिखाया जा रहा है। इसमें अवतार के रूप में धोनी को दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सुरेश रैना का एक बुक है, बिलीव। ये अपनी आत्मकथा लिखी है, इसमें अपने पूरे क्रिकेट की कहानी और जीवन की कहानी को बताया इसमें इन्होंने। बिलीव में सुरेश रैना की कहानी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ये पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, ये इसमें तो नाम में ही पटना है, तो आप समझ जाइए कि पटना की कहानी तो होगी ही इसमें। शरद पगारे ने लिखा है, आप इसको एकदम से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसमें लोक कला को बड़ा बढ़िया से फ्रंट पेज पे यहाँ पे दिखाया गया है, तो बड़ा अच्छा कवर रहे। आप इस बुक का नाम याद रखिएगा, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, शरद पगारे जी ने लिखा है। अनुपम खेर, देखिए बुक जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा अच्छा मेरा इसका नाम लगा, योर बेस्ट डेज टुडे। आप बुक का नाम याद करें या ना करें, इसके थीम को आप अपने जीवन में उतार लीजिए। योर बेस्ट डेज टुडे, अगर ये आप मान लीजिए तो आपका जीवन सुखमय कटेगा ऐसे ही। चिंता छोड़िए और योर बेस्ट डेज टुडे मान के चलिए, ऐसे ही खुश रहिएगा। ये बुक का नाम है अनुपम खेर का। इनका नाम बड़ा अच्छा लगा हमको, योर बेस्ट डेज टुडे। ऐसा होना भी चाहिए कि पास्ट को छोड़िए, आज में सोचिए और आज का दिन आपके लिए बेस्ट दिन है। बड़ा अच्छा नाम है ये, तो ये अनुपम खेर साहब ने लिखा है। आगे देखते हैं,
द ग्रेट इंडियन नोवेल, ये शशि थरूर साहब ने लिखा है। अगर इनके कोई भी राइटर को आप पढ़ेंगे, राइटर छोड़िए, अगर ट्विटर पे आप इनके ट्वीट को भी पढ़ेंगे तो आप शशि थरूर के वैसे ही फैन हो सकते हैं। इतने इंटेलेक्चुअल आदमी, इतने बढ़िया लिखते हैं ये कि इनकी लेखनी का मतलब आप एक बार पढ़िएगा तो दीवाना तो हो ही जाइएगा। तो ये बहुत अच्छी इनकी बुक है। खैर बुक पे नहीं जाना है, बुक नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ नाम याद करना है अभी। बाकी आईएएस बन जाइए, निकाल लीजिए, एसडीएम बन जाइए, फिर बाद में पढ़ते रहेगा। अभी पढ़ने की इसका ज़रूरत नहीं है, अभी बुक पढ़िए। द ग्रेट इंडियन नोवेल बहुत अच्छी बुक है, शशि थरूर का है, ये नाम याद रखिएगा। शशि थरूर का एक और बुक है एन एरा ऑफ डार्कनेस, और ये जो किताब है जब इन्होंने लिखी, जब मार्केट में आई तो एक नया डिबेट क्रिएट कर दिया और बहुत चर्चा में रहा ये बुक। शशि थरूर का, और दोनों बुक में देखूं तो ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम आपको याद रखने लायक। द एरा ऑफ डार्कनेस ये भी इंपॉर्टेंट है, द ग्रेट इंडियन नोवेल, लेकिन ये बुक बहुत अच्छी है, अगर मौका मिले तो पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी बुक है। और एक नया डिबेट क्रिएट किया था, तो इस पर क्वेश्चन बनने की संभावना बन सकती है। आगे देखते हैं वुहान डायरी। इस पर पिछले टाइम में देखिएगा तो एक दो बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, वुहान डायरी किसकी रचना है। और अगर आप टेस्ट सीरीज वगैरह देते होंगे तो ये बुक का नाम हमेशा आपको दिखता है, वुहान डायरी किसका लिखा हुआ है, फांग फांग। वुहान चीन में है, यहीं से कोविड का प्रकोप स्टार्ट हुआ, और फांग फांग आप नाम से ही समझ जाइएगा चीन का ही है, तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा तो समझ जाइएगा। अगला देखते हैं अरुंधति राय, ये इन्होंने लिखा आज़ादी, फ्रीडम फासिज्म एंड फिक्शन। ये हमेशा अपने राइटिंग की वजह से चर्चा में रहती हैं, तो ये इन सब पे हमको नहीं जाना है। इनका बुक है आज़ादी, बस इतना याद रखिए। देखिए मैंने पिक्चर फॉर्म इसीलिए लाया है कि पिक्चर फॉर्म देखने के बाद थोड़ा सा दिमाग में ज़्यादा दिन तक याद रहता है, और आप 2-3 बार देख लीजिएगा तो मेरा दावा है कि आप इन सब चीज़ों को याद रखिएगा हमेशा। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ए फॉर अरुंधति राय, ए फॉर आज़ादी, ठीक है। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, ये रस्किन बॉन्ड साहब हैं, इन पे बीपीएससी क्वेश्चन कई बार बना चुका है। बीपीएससी रस्किन बॉन्ड और सलमान खुर्शीद और अरुंधति राय, 3 राइटर पे बहुत फोकस करता। अगर इन 3 राइटर का बुक आपको कहीं भी मिले, कोई भी मिले, तो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि बीपीएससी इन तीनों राइटर पे क्वेश्चन बहुत बनाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको आप कह सकते हैं। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, ये 75 साल इंडिपेंडेंस के बारे में जिक्र करता है ये बुक, रस्किन बॉन्ड का पुस्तक है, अच्छा पुस्तक है। आप इसको नाम याद रखें, बाकी इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं फियरलेस गवर्नेंस, एक किरण बेदी ने लिखा है, और किरण बेदी हमेशा चर्चा में रहती हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी का बुक है। नीरज चोपड़ा पे एक बुक आया है, अर्जुन सिंह केडान ने लिखा है, और नीरज चोपड़ा को एक और बुक आया है नीरज चोपड़ा पे, गोल्डन बॉय करके आया है। और गोल्डन बॉय, जब से इनको गोल्ड अवार्ड मिला है तब से इनको गोल्डन बॉय कहा भी जा रहा है, उपनाम इनको दिया गया, और गोल्डन बॉय नाम करके एक बुक भी आया है, उसको लिखा है इन्होंने। गोल्डन बॉय जो राइटर हैं वह है नवदीप सिंह गिल, ठीक है, तो आप दोनों याद रखिएगा। एक है, ये बहुत अच्छा बुक है, नेहरू तिब्बत एंड चाइना। एक 2-3 महीना पहले कोई एग्ज़ाम में, हमको याद नहीं आ रहा किस एग्ज़ाम में पूछा है, लेकिन ये किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, मैं देख रहा था क्वेश्चन, अब याद नहीं आ रहा है किस एग्ज़ाम में था, लेकिन ये था किस एग्ज़ाम में, नेहरू तिब्बत एंड चाइना। एएस भसीन ने लिखा है, एएस भसीन मतलब अवतार सिंह भसीन, अवतार सिंह भसीन ने इसे लिखा है, नेहरू तिब्बत एंड चाइना, आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, ये सुधा मूर्ति लिखी है, नारायण मूर्ति की ये पत्नी है, बिजनेस वुमेन है, इंजीनियर है, आपको पता ही होगा इनके बारे में। तो हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, ये बहुत अच्छा, मतलब पिक्चर देख के ही बड़ा अच्छा लग रहा है, नेचर के साथ है, तो आप याद रखिएगा, इनकी राइटर हैं सुधा मूर्ति। आगे देखते हैं
द इंडिया स्टोरी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये एक्स RBI गवर्नर हैं बिमल जलान, इनकी बुक है, तो पूछने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत विद्वान आदमी है और ये एक नए एंगल दिए हैं अपने बुक में। तो ऐसे जो राइटर होते हैं इनके बारे में अगर एक किसी भी टॉपिक के बारे में लिखते हैं, ये अपनी बुक लिखते हैं या अपनी आत्मकथा लिखते हैं, तो BPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको आप एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके याद रखेंगे। बिमल जलान का बुक है द इंडिया स्टोरी। ये रस्किन बॉन्ड का एक बुक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स ए वंडरफुल लाइफ। आप 2-3 बार अगर इस चीज़ को देखेंगे पिक्चर फॉर्म में, आपको याद हो जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा साइंस फिजिक्स नहीं है, आप थोड़ा सा देखेंगे बढ़िया से, दिमाग कंसंट्रेट करके याद हो जाएगा। इट्स ए वंडरफुल लाइफ रस्किन बॉन्ड का बुक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं होम इन द वर्ल्ड, ये अमर्त्य सेन ने लिखा है। इनके बारे में जितनी तारीफ की जाए कम है, जितने विद्वान हैं उतने सुलझे हुए इंसान हैं। और अभी जो बिहार SI का एग्ज़ाम हुआ था, बिहार SI का एग्ज़ाम, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि होम इन द वर्ल्ड जो बुक है इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं अमर्त्य सेन। ठीक है, अगला देखें स्टार गेजिंग, ये रवि शास्त्री का बुक है और स्पोर्ट्स से तो क्वेश्चन आते ही हैं और ये स्पोर्ट्स के चैंपियन आदमी है रवि शास्त्री, और इनका बुक आया है। तो ये किसी भी एंगल से पूछा जा सकता है, स्पोर्ट्स में भी ये टॉपिक चला जाएगा, बुक्स में भी चला जाएगा, ऑथर में भी चला जाएगा। तो इसको आप एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके याद रखिएगा। आगे देखते हैं, एक नीना गुप्ता ने अपना लिखा था, अपनी आत्मकथा वगैरह लिखी है, सच कहूँ तो, ये भी याद रखिएगा। ये है वेयर अबाउट्स, झुम्पा लाहिड़ी का बुक है और झुम्पा लाहिड़ी बहुत अच्छी राइटर हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि ये देखिए ये सब लोग हैं ना बहुत अच्छे राइटर हैं, तो अच्छे राइटर का कोई बुक आता है ना तो ज़्यादा चांस होता है कि BPSC वगैरह इस क्वेश्चन को पूछ ले। तो इसको एकदम बढ़िया से कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि वेयर अबाउट्स बुक है, झुम्पा लाहिड़ी का बुक है। फ़ोटो भी इनका देख लीजिएगा, आपको फ़ोटो के साथ इनका अगर बुक का नाम याद रहेगा। ये एक बुक है करुणानिधि, एक करुणानिधि की जीवन की कहानियों का जिक्र किया हुआ है इसमें, इसको लिखा है AS पनीर सेल्वन ने। ठीक है, तो आप नाम से याद रखिएगा। हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ लाइफ, ये हामिद अंसारी का बुक है और इन्होंने अपने सारे मेमोरी को इस बुक में लिखा है। जो इनकी अच्छी मेमोरी है, जो याद रखने योग्य बातें हैं, उनको इन्होंने कलेक्ट करके एक बुक में लिखा है। और अभी पिछले साल 2021 में ये बुक आई है। तो ये उपराष्ट्रपति रहे हैं 10 साल तक, तो फेमस पर्सनालिटी हैं, तो इनसे क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा बढ़ सकती है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, ये दलाई लामा का बुक है, बहुत अच्छी बुक है और इस पर क्वेश्चन पिछले कुछ एग्ज़ाम में, 1-2 एग्ज़ाम में पूछा गया द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। ये प्रियंका चोपड़ा ने बुक लिखा है अनफिनिश्ड, तो थोड़ा पुराना बुक है लेकिन मैंने लिख दिया कि क्या पता पूछा जा सकता है। तो अनफिनिश्ड आप याद रखिएगा, प्रियंका चोपड़ा का बुक है। एक है मेरी 51 कविताएं, ये वाजपेयी जी के कविताओं का संकलन है, अभी अभी कुछ दिन पहले आया था, ये भी बहुत चर्चा का विषय रहा था। जब ये बुक आया था तो बहुत चर्चा का विषय रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको डाल देता हूँ, क्या पता पूछा जाए। तो आप दिमाग में रखिएगा मेरी 51 कविताएँ। और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वाजपेयी जी कविता बहुत लिखते थे, अच्छे कवि थे, तो उनके कविताओं का संकलन है। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ से देखिए, कोई भी बुक का नाम, राइटर का नाम आप अपने तरीक़ा से रिलेट करके याद करिए, क्योंकि हर चीज़ को याद नहीं किया जा सकता। थोड़े बहुत अपने, ज़रूरी नहीं है वो लॉजिक सही हो, लेकिन याद रखने के लिए कोई भी लॉजिक अपना लगा लीजिए और याद रखिए। आगे देखते हैं द फ्रैक्चर्ड हिमालय, ये निरुपमा राय का बुक है। निरुपमा राय आपको पता ही होगा, फॉरेन में रहती थी, ये अमेरिका की एम्बेसडर रही, अमेरिका में एम्बेसडर रही कुछ दिन तक, तो बहुत फेमस पर्सनालिटी है। इनका बुक है द फ्रैक्चर्ड हिमालय, आप इस बुक का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछने की संभावना बन सकती है।
और एक बुक है चेतन भगत का, बुक का नाम है 400 डेज। चेतन भगत पे क्वेश्चन तो आता ही है हमेशा, कई एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको याद रखिएगा, चेतन भगत 400 दिन या 400 डेज। तो ये रहा कुछ जो फेमस बुक साल भर के अंदर में है। अब देखिए कुछ बुक छूट गए हैं, वो वही बुक है जिस पे कुछ अवार्ड मिला है, जिससे बुकर प्राइज़ मिला है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है, या हिंदी का साहित्य का अवार्ड मिला है। तो ऐसा जो बुक है हम उसको अवार्ड वाले सेक्शन में देखेंगे, और जब दोनों सेक्शन आप देख लेंगे, दोनों पार्ट अगर आप देख लेंगे अवार्ड का और बुक एंड ऑथर का, तो आपका जो एक कंप्रिहेंसिव टॉपिक दोनों कवर हो जाएगा। इसका कुछ देखिए, बुक्स का कुछ टॉपिक अवार्ड में चला जाता है और अवार्ड का कुछ बुक में आ जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि इस मतलब ये अवार्ड मिला था किस बुक के लिए मिला था, और इस बुक से कौन अवार्ड मिला था। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो हम दोनों टॉपिक को अलग अलग देखेंगे, और दोनों टॉपिक जब आप मिला के पढ़ लेंगे तो आपका एक बेहतर समझ हो जाएगा। फिर एग्ज़ाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन आएगा, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये रहा पिक्चर फॉर्म में बुक एंड ऑथर का सीरीज़। आप बताइएगा आपको कैसा लगा, जो भी सुझाव होगा कमेंट करके बताइएगा, टेलीग्राम पे बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।